बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम स्कल की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। स्कल्स की बोन्स और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसकी जितनी भी एनाटॉमिकल प्लेसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्कल इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क दैट गिव्स द हेड इट्स करेक्टरिस्टिक शेप। इट्स मीन कि जो हमारी स्कल होती है वो एक बोनी फ्रेमवर्क है, एक हड्डियों का ढांचा है जो कि हमारा सर की शेप बनाती है। मीन के ये हमारी जो हेड है वो भी बनाती है और हमारे फेस को एक शेप देती है। जो द फंक्शन ऑफ द स्कल इज़ टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड द वाइटल टिश्यूज ऑफ द हेड, पार्टिकुलरली द ब्रेन। इसका मतलब है कि जो हमारी स्कल है इसका मेन जो फंक्शन है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना है और हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करना है। स्कल कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम, द बोनी बॉक्स हाउसिंग द ब्रेन एंड द फेस। मीन्स के जो हमारी स्कल होती है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, एक क्रेनियम होता है और दूसरा फेस होता है। क्रेनियम बोनी बॉक्स होता है जो कि हमारे ब्रेन का घर होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन पड़ा होता है। दैट्स प्लेस इज कॉल्ड क्रेनियम एंड अदर प्लेस एंड point of the skull is the face. Skull is composed of 22 bones, 8 in the cranium and 14 in the face. जो हमारी खोपड़ी है वो 22 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें के 8 जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारी क्रेनियम में पाई जाती हैं और जो हमारी 14 हड्डियाँ होती हैं वो फेस के अंदर पाई जाती हैं। These bones and their divisions you can see in the picture shown aside. Cranium. The 8 bones of the cranium are frontal, occipital, sphenoid, ethmoid, 2 parietal bones and 2 temporal bones. जो क्रेनियम की बोन्स होती हैं 8 बोन्स होती हैं, इनमें से सिर्फ 2 बोन्स पेयर्स की सूरत में पाई जाती हैं, जिनमें पैराइटल बोन होती है और टेम्पोरल बोन्स होती हैं। ये दोनों बोन्स पेयर्स के अंदर पाई जाती हैं। बाकी जो चारों बोन्स हैं वो हमारी सिंगल पाई जाती हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनोइड एंड एथमोइड्स। दीज आर ऑल 4 बोन्स प्रेजेंट इन ओनली सिंगल pathways, but parietal and temporal bones are present into pair forms. So ये पिक्चर है। In this picture you can see the bones of the cranium, the frontal bones labeled by yellow and parietal bone in blue shade, sphenoid bones pink shade, temporal bone and light orange, occipital bone green and ethmoid bone, this is shown by dark orange shade। जो क्रेनियम की हड्डियां हैं 8 वो सारी की सारी शो की गई हैं। यहाँ पर आप सिंपल अल्फाज में और सिंपल से डायग्राम के अंदर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो फ्रंटल बोन्स को हम डिस्कस करेंगे। द फ्रंटल बोन्स फॉर्म द फोरहेड, द इंटीरियर फ्रंट पार्ट ऑफ द cranial vault and the roof of the orbits and eye socket. Inside the bone, just behind the eyebrow, are 2 air spaces called the frontal sinuses. मीन्स के जो हमारी फ्रंटल बोन होती है क्रेनियम की, ये हमारा फोरहेड बनाती है, क्रेनियल वॉल्ट बनाती है और जो हमारे आइज़ के ऑर्बिट्स होती हैं जहाँ पर हमारी आइज़ फिक्स होती है, वो वाले जो सॉकेट्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें भी जो हमारी फ्रंटल बोन है उसका एक बड़ा ही किरदार होता है। इसकी एक बड़ी स्पेस वहाँ होती। आईब्रोज़ के बिल्कुल बिहाइंड 2 स्पेसेस पाई जाती हैं जिनको हम फ्रंटल साइनसेस कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारी बोन है क्रेनियम की, इसमें ऑक्सीपिटल बोन आती है। द ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड vault of the cranium. It is the bone which supports the head
upon the spinal column. The spinal cord leaves the cranium through an opening in the occipital bone called foramen magnum. जो ऑक्सीपिटल बोन है ये हमारी स्कल का, हमारी खोपड़ी का बैक साइड बनाती है और ये हमारी बैक पे स्पाइनल कॉर्ड को भी सपोर्ट करती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये क्रेनियम को एक सुराख से लीव करता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जो कि हमारी ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान या के इसके पास पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्फीनॉइड बोन पे, जो कि हमारे लेटरल साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं बोन्स स्कल के लेटरल साइड पे देखी जा सकती है, इसको लेबल किया गया है। सो द स्फीनॉइड बोन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रेनियम। ये हमारी खोपड़ी का बिल्कुल एक दरमियाना हिस्सा होता है, वहाँ पाई जाती है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्बिट्स, ट्रांसमिट द ऑप्टिक नर्व एंड सपोर्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैक्सिला। मीन्स के ये जो बोन्स है ये ऑर्बिट्स को सपोर्ट करती है, ऑप्टिक नर्व को जो है ये ट्रांसमिट करती है, और उसके बाद जो हमारी मैक्सिला बोन है उसको भी ये सपोर्ट करती है। कुछ मज़ीद डिटेल है, सम एक्स्ट्रा डिटेल्स इज हियर अबाउट द स्फीनॉइड। द स्फीनॉइड एयर साइनसेस लाई इन दिस बोन। जो स्फीनॉइड एयर साइनसेस होते हैं, एयर की जो खलाएँ होती हैं वो इसी बोन के अंदर लाई करती हैं, इसी बोन के अंदर पाई जाती हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन अ बोनी सॉकेट कॉल्ड द सीला ट्रोसिका। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इसी बोन के सॉकेट में पाया जाता है जो कि कहलाता है सीला ट्रोसिका, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्फीनॉइड बोन। जो हमारी स्फीनॉइड बोन है इसके बिल्कुल फ्रंट पर सुपीरियर साइड पे पाया जाता है सीला ट्रोसिका, जहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अगर आप इसको डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं स्कल के ऊपर वाले पार्ट्स को, तो बिल्कुल आप बटरफ्लाई शेप देखेंगे स्फीनॉइड बोन की, और इसके बिल्कुल सुपीरियर एस्पेक्ट पर पाया जाता है सीला ट्रोसिका, जहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जिस्ट करता है। सो नेक्स्ट हमारी एथमॉइड बोन है, यहाँ पर इसको लेबल भी किया गया है। So the ethmoid bone lies between the eyes and extended from the frontal bone to the sphenoid bone। जो हमारी एथमॉइड बोन होती है ये हमारी आइज़ के दरमियान जो हमारी फ्रंटल बोन होती है उससे एक्सटेंड करती है टिल स्फीनॉइड बोन तक। मीन के ये यहाँ तक इसी एरिया में पाई जाती है हमारे दोनों आँखों के दरमियान। इट फॉर्म्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल एंड द मिडल वॉल ऑफ द ईच ऑर्बिट पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम एंड द रूफ ऑफ द नोज। जो इसका मेन किरदार है एथमॉइड बोन का वो ये है कि ये हमारे स्कल का इंटीरियर पार्ट बनाती है, उसके बाद जो है ऑर्बिट्स की मिडल वॉल्स को बनाती है, और नेज़ल सेप्टम में इसका किरदार होता है उसकी वॉल्स को भी बनाती है, और जो हमारी नोज़ है नेज़ल कैविटी उसके अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इट ट्रांसमिट द ऑल्फैक्टरी नर्व ऑफ द स्मेल, जो कि है उसको ये ट्रांसमिट करती है। द नेक्स्ट बोन of the cranium is parietal bone. The parietal bones form a large part of the cranial vault and extend from the frontal bone to the occipital bone। मीन के ये जो बोन होती है ये फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल दरमियान में पाई जाती है, पैराइटल बोन इसको हम कहते हैं। द टू बोन्स जॉइन एट द मिडल ऑन द टॉप ऑफ द क्रेनियम एंड फॉर्म अ सैजिटल सुचर। ये जो बोन है ये जोड़ों में पाई जाती है, मीन्स के ये पेयर्स के अंदर पाई जाती है, और ये दोनों बोन्स लेटरल साइड से आती हैं और हमारे स्कल के बिल्कुल सुपीरियर पे जुड़ती हैं। वहाँ पर एक फिशर सा बनता है, एक दरार सी बनती है, एक सॉफ्टोनिक टिश्यूज़ के मिलावट होती है, उस सुचर को उस फिशर को हम बोलते हैं सैजिटल सुचर। From this suture, these bones extend down and out to about the level of the top of the external ear where they meet the temporal bones। मीन के ये जो सुचर होता है इस सुचर से ये जो बोन्स हैं
नीचे की तरफ एक्सटेंड करती हैं और हमारा जो एक्सटर्नल एयर होते हैं वहाँ तक ये आती हैं और टेम्पोरल बोन से मीट करती हैं। टेम्पोरल बोन्स हमारी कनपटी की बोन्स होती हैं, वहाँ पर ये उनको मीट करती है, ये जो दोनों बोन्स होती हैं दोनों साइडों पे। देन द नेक्स्ट बोन इज़ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन्स कंप्लीट द साइड्स एंड द पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रीनियम। ये जो लास्ट बोन होती है ये हमारी क्रीनियम को कंप्लीट करती है, दोनों साइड्स को कवर कर लेती है, हमारे ईयर्स के पास, कान के पास। दीज बोन्स कंटेन ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। द एक्सटर्नल acoustic meters in the side of each bone form a passage from the external ear to the middle ear which lies within each bone। means कि जो हमारा एक्सटर्नल acoustic meters होता है एक खिला होती है जो कि इन दोनों बोन्स के दरमियान एक रास्ता बनाता है। हमारे जो बिरूनी कान है, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, तो ये इनके दरमियान पाया जाता है और इन दोनों के दरमियान में एक रास्ता बनाता है। इसके बाद हमारी फेस की बोन्स हैं। फेस की बोन्स जो हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको पढ़ें, समझें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।